15 अगस्त 1947 300 साल बाद ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दिया जाता है, लेकिन जाते जाते वो ऐसा काम करते हैं जिससे आज हर एक इंडियन का दिल दुखता है। वो इंडिया को दो कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पार्टीशन की असल वजह हिंदू और मुस्लिम्स कभी एक साथ रह ही नहीं सकते थे। हिंदू और मुस्लिम्स का कल्चर इतना अलग था कि वो हिस्टोरिकली कभी यूनाइटेड रह ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, ये सब सच नहीं था। पार्टीशन की असल वजह क्या थी, आखिर कैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, आज की वीडियो में हम पार्टीशन की रियलिटी को समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। 1600 में जब ब्रिटिशर्स ट्रेड के सिलसिले में इंडिया आए, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जमाया, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की मैक्सिमम जगहों पर कंट्रोल जमाया। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर और बाकी रिसोर्सेज पर कब्जा जमाया। इस टाइम लोगों को हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जिसके अगेंस्ट लोगों ने 1857 में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। इस रिवॉल्ट का ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा, लेकिन इसने लोगों के अंदर आजादी का जज्बा पैदा किया। तब जाकर हमें आगे महात्मा गांधी, इशफाकुल्ला खान और भगत सिंह जैसे नेशनल हीरोज देखने को मिले। इसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ जदोजहद चलती रही, लेकिन अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि पार्टीशन की असल वजह क्या थी। पार्टीशन का पहला स्टेप पार्टीशन ऑफ बंगाल है। 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसरॉय ऑफ इंडिया अपनी सेकंड टर्म के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी, जो ब्रिटिश इंडिया की लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन थी, इसको ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में डिवाइड करते हैं। ईस्टर्न बंगाल जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी और वेस्टर्न बंगाल जहां हिंदू मेजॉरिटी थी, और यही बेसिक स्टेप था जहां से हिंदू मुस्लिम यूनिटी में दरार पहुंची। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको ढाका बांग्लादेश के अंदर 1906 में एस्टैब्लिश किया गया, जब कुछ वेल नोन मुस्लिम पॉलिटिशियंस लॉर्ड मिंटू वायसरॉय ऑफ इंडिया से मिलते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने की बात करते हैं, जिसका गोल मुस्लिम इंटरेस्ट को इंडियन सब कंटिनेंट में सिक्योर करना था। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदू अपोजिशन को स्पॉन्सर किया, जिसका रिजल्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेगी। इसके बाद 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है। इसके बाद 1920 से लेकर 31 तक बहुत सारी मूवमेंट्स जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई जाती हैं। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होती है। इंडिया से करीब 2.6 मिलियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश कमांड के अंदर एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा जाता है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए टू नेशन थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू नेशन थ्योरी एक रिलीजियस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है जो इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज के लिए अलग अलग कंट्रीज की बात करती है। इसके मुताबिक इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज दो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर और वे ऑफ लाइफ हैं। इस थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना ने अडॉप्ट एंड प्रमोट किया, जो कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए बेसिक काज था। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट और प्रमोट किया। उनके मुताबिक हिंदू और मुस्लिम्स कभी एक साथ रह ही नहीं सकते थे। मार्च 1940 में 22 से लेकर 24 मार्च तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाहौर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश करती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात होती है। एंड फिर आगे जाकर 1946 में इस पर बहुत स्ट्रगल होती है, जो कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए एक बेसिक डिसीजन था। इसके बाद ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए 1942 के अंदर गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं। 3 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन इंडिपेंडेंस की डेट फिक्स करते हैं और वह इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड भी करते हैं। इससे पहले 2 जून को इंडिया के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और आगे जाकर 3 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करती है। 18 जून 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास करती है। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान की फॉर्मेशन होती है और अगली सुबह 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजादी की सुबह देखता है। ये थे कुछ रीजंस हाउ ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। बहरहाल आपकी पार्टीशन के ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।